हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि जितने भी स्टूडेंट इग्नू से यहाँ पर एमए हिस्ट्री कर रहे हैं या कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि इस बार ज़्यादातर सबके एग्ज़ाम में बैक ना करके सब लोग असाइनमेंट में फ़ेल हो रहे हैं। तो यहाँ पर असाइनमेंट में फ़ेल होने का कारण सबसे बड़ा क्या है, ये सब कुछ मैं आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। उसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। आप सभी को पता है कि हमारा जो असाइनमेंट होता है उसका 30% आपके एग्ज़ाम में मार्क्स में ऐड किया जाता है और जो आपका एग्ज़ाम होता है वो 70% होता है। तो अब यहाँ पर वैसे तो एग्ज़ाम में भी आपको पास होने के लिए 100 में से आपको 40 मार्क्स यहाँ पर लाना होता है, तभी आप एग्ज़ाम में पास माने जाते हैं, अदरवाइज़ बैक आती है। बट इस बार से हम ज़्यादातर नोटिस कर रहे हैं कि आपके असाइनमेंट में बैक आ रही है और मैक्सिमम स्टूडेंट के पास यहाँ पे मेरे पास मैसेज भी आया और जहाँ पर हमें ये देखने को मिला कि मैक्सिमम स्टूडेंट असाइनमेंट में इस बार उनकी बैक आई। उसका कारण क्या है, आइए चलिए जानते हैं। देखो, सबसे पहली बात अगर हम यहाँ पर आपकी डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर आपके जो असाइनमेंट में जो मार्क्स दिए जाते हैं वो आपको बहुत प्रॉपर तरीके से आपके असाइनमेंट को चेकआउट करने के बाद दिया जाता है। मैंने ऑलरेडी हमारे चैनल पर इसकी वीडियो अपलोड कर दी है, आप उसको ज़रूर चेकआउट करना, जहाँ पर मैंने आपको पूरे डिटेल में बताया कि असाइनमेंट बनाते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है। अदरवाइज़ असाइनमेंट आपके रिटर्न कर दिए जाते हैं या फिर उसमें आपसे स्टूडेंट फेल होने लगे। अब फेल होने का कारण क्या है? देखो, सबसे पहली बात, यहाँ पर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसके पास असाइनमेंट बनाने का टाइम नहीं होता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या करते हो, बाहर मार्केट से जाके परचेज़ करते हो और वहीं जाकर सबमिट कर देते हो। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं। तो देखो, पहली चीज़ याद रखना कि जो लोग ऐसे काम करते हैं, जो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है और आप जाके मार्केट से डायरेक्टली परचेज़ करके हैंड रिटन असाइनमेंट और अपने जाकर के सेंटर पे सबमिट कर रहे हो, तो सबसे बड़ी गलती आपकी ये है। देखो, सबमिट करने से पहले आपको एक बात याद रखनी है कि आपको वो आंसर को चेकआउट करना है, क्योंकि वो जो आंसर अब वो आपके क्वेश्चन में मेंशन करते हैं वो पुराने हो चुके हैं, पूरी डिटेल में वो सारी चीज़ें नहीं है, जिससे आपके अब क्या हो रहा है, असाइनमेंट में आप सभी फेल हो रहे हो। तो पहला कारण क्या है, अगर आप लोग मार्केट से डायरेक्टली सॉल्व असाइनमेंट खरीद रहे हो और वहीं जाकर हैंड रिटन वो भी और डायरेक्टली अपने सेंटर में सबमिट कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको उसके क्वेश्चन और आंसर को चेकआउट करना है, उसके बाद जाकर अपने स्टडी सेंटर पर सबमिट करना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो सॉल्व असाइनमेंट लेते हैं बट अपने ही हैंड राइटिंग में असाइनमेंट को प्रिपेयर करते हैं, राइट। तो आप लोग भी इस बात का ध्यान रखना कि सॉल्व असाइनमेंट आप कहीं से भी परचेज़ करो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, उनको लगता है कि मार्केट में 20 रुपीज़ में मिल रहा है, 25 रुपीज़ में मिल रहा है तो सही होगा। मैं ये नहीं कह रही कि वो बिल्कुल ही गलत होगा, लेकिन आप कहीं से भी जब मार्केट में असाइनमेंट खरीद रहे हैं, चाहे PDF ही खरीद रहे हो, तो आपको उसके आंसर को रीड आउट करना है कि आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन क्या पूछा गया है और आपको वो सारी जिस तरीके से असाइनमेंट आपका प्रिपेयर करने का जो प्रोसीजर है वो सारी बातें फॉलो की गई हैं या नहीं, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने ये सारी बातें ध्यान नहीं रखी तो इस बार ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट असाइनमेंट में बैक आई है। तो जिनकी बैक आई है तो आपको दोबारा से असाइनमेंट यहाँ पर सबमिट करना होगा, ऑब्वियस सी बात है। और दूसरी बात याद रखना कि अगर आप लोग अपने खुद की हैंड राइटिंग में असाइनमेंट को प्रिपेयर करते हो तो वो नीट और क्लीन होनी चाहिए। सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करो, आपको कोई और पेन, मार्कर, स्केच इन सब की कोई नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके असाइनमेंट रिटर्न भी करे जाते हैं और सेकेंडली यहाँ पर आपके अब तो बैक भी आने लगी है, तो फेल नहीं होना है, तो इन बातों का ध्यान रखना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमें यहाँ पर क्या क्लियर हुई कि आप जब अपने असाइनमेंट को बना रहे हो तो अपने हैंड राइटिंग में, और अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप अपने किसी भी रिलेटिव में या फ्रेंड से या अपने भाई बहन किसी से भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस। लेकिन असाइनमेंट आपको कोशिश करना है वो नीट और क्लीन हो और प्रॉपर तरीके से। जो भी आपकी असाइनमेंट की गाइडलाइन है उसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। मेरे चैनल पर इग्नू एमए हिस्ट्री के नेम से एक प्लेलिस्ट है, आप उसको चेकआउट करना। वहाँ पर असाइनमेंट से सारी डिटेल मैंने अपलोड कर रखी है। तो जितने भी स्टूडेंट अभी जुलाई 2024 में आपके असाइनमेंट आ चुके हैं, तो आप जब अपने असाइनमेंट को प्रिपेयर करोगे ये सारी चीज़ों को ध्यान में देते हुए ये सारी गलतियाँ मत करना, अदरवाइज़ अब से असाइनमेंट में भी फेल होने के पूरे चांसेस हैं, जो कि हमें पहले देखने को नहीं मिलते थे। क्लियर हो गया? इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट और नोटिफिकेशन आप सभी को यहाँ पर मिलती रहेगी। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिरकार अब से इग्नू में जो सबसे कम मार्क्स
किस रीज़न से आ रहे हैं, यहाँ पर स्टूडेंट क्यों क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं, जिससे अब की बार का रिजल्ट है मैक्सिमम हम देखते हैं कि आपके यहाँ पर कुछ मार्क्स कम देखने को मिल रहे हैं, तो उसका कारण क्या है, इस पर हमारी नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगी। उसके लिए आप मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहिए। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।